नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा स्पोर्ट्स का चैनल है और बहुत सारे लोग इसे लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आज हम आपको मिलाने वाले हैं हमारे जो जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमित अरोड़ा जी से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस जगह की वैल्यू बता दूं कि ये कौन सी जगह है। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 91 में हूँ, जो कि अपोजिट है 137 सेक्टर के। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो आप पार्क का व्यू देख पा रहे हैं चारों तरफ, अगर आप देखेंगे तो ये मेडिसिन पार्क है। मेडिसिन पार्क आपको पता ही कि होम्योपैथी और एलोपैथी ये दो चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मेडिसिन पार्क है वो किस लिए है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होम्योपैथी यानी कि घरेलू नुस्खे, यहाँ पर शाम को एक फाउंटेन लेजर फाउंटेन शो भी होता है, जहाँ पर जो कि घरेलू नुस्खों से आप किस तरीके से अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अमित अरोड़ा जी से, और जानेंगे कि आखिर घरेलू नुस्खे जो यूज़ करते हैं, एक एथलीट भी आपने देखा होगा, जैसे कोई पहलवानी कर रहा है, कोई फाइटिंग कर रहा है, कुछ चीज़ें या रनिंग कर रहा है, तो अक्सर करके उसके घर वाले बोलते हैं कि बेटा बादाम खा, तो बेटा ये औषधि ले, वो औषधि ले, यानी घरेलू नुस्खे जो होते हैं। तो उसका जो है हमारे जो डोपिंग है उस पर क्या असर रहता है, और साथ ही इसका बेनिफिट क्या है कि अगर कोई एथलीट किसी बहुत ज़्यादा मात्रा में बादाम ले रहा है, घी ले रहा है, तो वो किस तरीके से अपने आप को ऐसी चीज़ों से उबार सकता है और अपने आप को एक बहुत हेल्दी बना सकता है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं अमित अरोड़ा जी की तरफ। तो सर, ये फाउंटेन पार्क जो कि मेडिसिन पार्क है और सेक्टर 91 में, तो सर इस पार्क की मतलब क्या खासियत है? नमस्कार। जैसा कि पांडे जी आपको बताना चाहूँगा मैं, ये मेडिसिन पार्क है जो कि सेक्टर 91 में है नोएडा के। इस पार्क की विशेषता तो सबसे पहले ये है कि ये पूरा एक औषधि से भरा हुआ पार्क है। औषधि इसके अंदर यहाँ पर जैसे कि लोग हैं, आपने देखा होगा 137, 128, 134 जो कि आज की डेट में कंक्रीट जंगल की तरह हैं, जहाँ पर ग्रीन एरिया थोड़ा कम है। तो मैं बताना चाहूँगा ये ग्रीन एरिया है जहाँ पर शाम को म्यूज़िकल फाउंटेन चलता है। उसके बाद जैसे घरेलू नुस्खे औषधियों के बारे में बताया जाता है। एथलीट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने से, क्योंकि उसी तरीके के पेड़ लगाए गए हैं जिनसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट हो। दूसरा, जैसे कि यहाँ पर तुलसा जी हैं या और औषधियाँ हैं, प्लेयर्स या एथलीट्स उनका सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी की ग्रोथ कर सकते हैं। जो आजकल देखा होगा कि बच्चे जैसे बर्गर और पिज़्ज़ा ज़्यादा सेवन करते हैं स्कूलों के बच्चे, तो उनको यहाँ पर बताया जाता है कि इस तरीके के सेवन, इस तरीके के प्लांट्स हैं। तुलसी आपने ले ली, तुलसी से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ग्रोथ हो जाता है। सुबह एथलीट सुबह उठता है, ब्रश व्रश करता है, 2-4 तुलसा के पत्ते वो खा ले, उसके अंदर पानी पी ले ऊपर से, तो उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा बेटर हो जाता है। और इस ग्रीन पार्क के अंदर आकर अगर वो वॉक करता है, जैसा मैंने फिर से बताया कि ऑक्सीजन की मात्राएं थोड़ी ज़्यादा है, ऑक्सीजन जनरेशन के लिए प्लांट्स उसी तरीके के लगाए गए हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे कि आज की डेट में डोपिंग, स्पोर्ट्स के अंदर डोपिंग के अंदर जो लोग प्लेयर्स हैं जिनको नॉलेज नहीं है और वो पकड़े जाते हैं, रादर देन आप लोग बूस्ट अप एनर्जी जो जैसे कि चॉकलेट और रेड बुल आजकल ट्रेंड हो गया है बाउंसर्स में भी, एथलीट्स में भी और पहलवानों में, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, जो कि कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि डोपिंग से आप बच नहीं सकते। क्योंकि जब आपका यूरिन लिया जाता है और ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करनी है, तो जैसे बथुआ हो गया, आप बथुए का ज़्यादा यूज़ कीजिए, मेथी का यूज़ कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स जो कि हमें एनर्जी भी सही कर रही देती हैं और साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर देती हैं। बाद में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आप मेथी का सेवन कीजिए, मैं गारंटी से कहता हूँ आप 6 महीने मेथी खा लीजिए, सिर्फ मेथी का, आप खुद सोचेंगे कि आपके अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे टाइम ही आप सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाइए, आप स्वाद के लिए वो चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने पदार्थ में आप सेवन कीजिए। आपको खुद आप देखोगे कि क्या आपके अंदर एक नई एनर्जी, त्वचा पे एक नया ग्लो वो ऑटोमेटिकली आप में आएगा। थैंक यू। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि अगर आप जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा,
क्योंकि आप एज ए एथलीट बहुत सी ऐसे प्रोहिबिटेड सब्सटेंस हैं जिन्हें लेते हैं, जो कि आपको मालूम भी नहीं होता कि वो सब्सटेंस प्रोहिबिटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंटी डोपिंग में पकड़ा जाता है। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी जब भी नोएडा आएँ सेक्टर 91 में, यहाँ पर आप ये जो मेडिसिन पार्क है यहाँ ज़रूर आएँ, विजिट करें। और क्योंकि स्पोर्ट्स के टूर हमारे जनरली आते रहते हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जब भी यहाँ आते हैं, एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा, आप जब भी यहाँ आते हैं तो इस स्पोर्ट्स यानी जो मेडिसिन पार्क है यहाँ पर ज़रूर घूमें।